बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। बुरी नजर इंसान को कब्र और ऊंट को हांडी तक ले जाती है। बुरी नजर पहाड़ को खा जाती है और नजर बद इंसान को हलाक कर देती है। मगर बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते। उनका कहना है कि ये सब तौहम परस्ती और मन घड़त बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मशहूर अमरीकी राइटर रॉबर्ट प्लेघम अपनी किताब आई रियली नीड टू नो आई लर्न इन किंडरगार्टन में लिखते हैं कि अफ्रीका के सोलोमन आइलैंड पर रहने वाले कबाइल जब किसी दरख्त की लकड़ी को इस्तेमाल करने का इरादा करते हैं तो वो हरे भरे दरख्त को नहीं काटते। सोलोमन कबाइल के लोग इकट्ठे होकर उस दरख्त को घेर लेते हैं और उसे बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वो दरख्त सूख जाता है। तब वो इसे काट कर इसकी लकड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या नजर बद इंसान के जिस्म पर भी असरअंदाज होती है? साइंस भी इस बात को नहीं मानती, क्योंकि साइंस हर उस चीज का इनकार कर देती है जिसे वो लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते। मगर मीट फिजिक्स को पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि नजर बद के इंसानी जिस्म पर असरात पैदा होते हैं और वो नजर न आने वाली लहरों की सूरत में जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये बात अक्सर देखने में आई है कि बाज औकात इंसान किसी ऐसे मर्ज का शिकार हो जाता है जिसकी ना तो तशखीस ही मुमकिन होती है और ना ही उस मर्ज का अजाला मुमकिन होता है। रूहानियात से दिलचस्पी रखने वाले अहबाब के नजदीक ऐसे मर्ज का सबब ना ही जिस्मानी होता है और ना ही आसेबी और सिफली, बल्कि ऐसा मरीज नजर बद का शिकार हो जाता है जिसका जल्द और सही इलाज ना होने की बाइस मर्ज इलाज मुआलजे के बावजूद शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इस मर्ज का शिकार हर शख्स हो सकता है, खुसूसन बच्चे और औरतें इस मर्ज का असर फौरन कबूल कर लेते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मौजूदा दौर में हसद और बुग़्ज़ इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि आप मुआशरे में जरा तरक्की करने लगें तो सबसे पहले आपके अपने ही आप से हसद करने लग जाते हैं। रोजाना अखबारात में ये बात आई होती है कि फलां दोस्त ने हसद में अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। अभी इसी हफ्ते का वाकया है जो आपने भी सुना होगा। लाहौर में पाकिस्तानी फौज का अफसर अपने हाथ से दोस्त के हाथों कत्ल हो गया। सेकंड लेफ्टिनेंट उस्मान लियाकत के वालिद का कहना है कि उनका बेटा छुट्टी पर घर आया था जब उसके दोस्त ने हसद में आकर उसे सर में गोली मार दी थी। हसद इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि आए रोज हमारे मुआशरे में इस तरह के वाकयात आम होते जा रहे हैं। हसद ही की वजह से लोग नजर बद का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के रोजगार बंद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्तों में रुकावट पैदा हो जाती है, ऐसी बीमारी लग जाती है कि जल्द मौत वाक़ई हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मरीज जब हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि इस्लामिक टीचर, हम पर जादू हो गया है, मेरा बेटे का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक कारोबार डाउन हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोगों को नजर लगी होती है और कुछ लोग जादू का शिकार होते हैं। तो इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अगर आप पर किसी शख्स की बुरी नजर लगी है तो घर जाते वक्त आपके जिस्म पर मुंदरजा झेल निशानियां जाहिर होती हैं। बगैर किसी वजह की जिस्मानी कमजोरी महसूस करना, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाना, बगैर किसी वजह से भूख लगना खत्म हो जाती है, उसके चेहरे का रंग पीला या जर्द होना शुरू हो जाता है। छोटी और मामूली बातों पर भी परेशानी उसे घेर लेती है और उसकी हिम्मत को शदीद नुकसान पहुंचाती है। उसे सीने में जकड़न और भारीपन महसूस होता है, जिस्म पर सुस्ती तारी हो जाती है और काम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। सर में मुस्तकिल दर्द रहना शुरू हो जाता है या वो दर्द शकीका में मुब्तला हो जाता है। सर को भारी महसूस करता है। नजर लगने की सूरत में आदमी अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को सही मिलना पसंद नहीं करता। कारोबारी अमलाक में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे तमाम मसाइल में आपको किसी आमिल के पास या पीर बाबों के पास जाने की जरूरत नहीं। वो सबसे बड़े धोखेबाज लोग होते हैं जिनकी नजरें आपके पैसों पर लगी होती हैं। अगर आप पर ये निशानियां जाहिर हों या आपको जादू की अलामात भी हों तो आपने मार्केट से
डोरी वाला 1 मीटर धागा लेना है। फिर उस धागे पर 99 बार गांठें लगा देनी है और फिर हर गांठ पर अल्लाह का जलाली नाम या कहार पढ़ता है। जब 100 बार मुकम्मल या कहार पढ़ लें तो 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़कर पूरे धागे पर दम कर डालें और फिर इस धागे को अपने गले में डाल दें और इस धागे को आपने पानी से गीला नहीं होने देना। इंशाअल्लाह इस अमल से आपकी रोजी बहुत कुशादा होगी, आपके कारोबार में भी बहुत इजाफा होगा, आप हर किस्म की बुरी नजर से बच जाएंगे। आप इंशाअल्लाह अपनी आंखों से देखेंगे कि जो जादू, नजर बद और हसद की वजह से आपके खराब हालात थे वो हालात बदल जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी हर बीमारी, परेशानी, तकलीफों और माली परेशानियों को इस अमल से दूर कर देगा। आपको बीमारियां हैं, तकलीफें, वालिदैन बीमार हैं, कारोबारी उलझने हैं या कारोबार की मजबूरियां, कर्ज हैं, बेटे बेटी के रिश्ते का मसला है या कोई भी उलझन है, तो आप धागे पर इस अमल को लाजमी करें। इंशाअल्लाह इस अमल से आपके सब मसाइल दूर हो जाएंगे। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आपके घर में कोई भी परेशान है, बीमार है, तो वो ये अमल नहीं कर सकता। आप खुद काले धागे पर उसको ये अमल करके दें, इंशाअल्लाह एकदम से ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बहन भाइयों को ये अमल खुद करके दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। अभी सुबह ही मेरे एक भाई से मुलाकात हुई, उनको 3 माह कबल मैंने धागे पर यही अमल करके दिया था। उन्होंने शिकायत की थी कि इस्लामिक टीचर, घर में बहुत नहुसत थी, रिस्क आता था, पता नहीं चलता था किधर चला गया। घर में जैसे ही दाखिल होता बीवी के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, बच्चे नाफरमान हो गए, घर जाने को दिल नहीं करता था, घर से बाहर मेरा मिजाज बिल्कुल ठीक रहता, घर आता तो मिजाज चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता। मैंने जब उनका हिसाब लगाया तो उनको सख्त तरीन नजर लगी हुई थी। मैंने उनको उस वक्त धागे पर यही अमल करके दिया था और कहा कि इसको आप अपने गले में और अपनी वाइफ के गले में डाल दें। आज जब उनसे मुलाकात हुई तो वो कहने लगे, इस्लामिक टीचर, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह आपको बहुत खुशियों से नवाजे। जब से आपने मुझे धागे का अमल दिया था, मैंने अपने गले में और वाइफ के गले में इस धागे को डाला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन मेरा कारोबार बहुत बेहतर हुआ। वाइफ के साथ लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, बच्चे अब कहना मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर में जैसे जन्नत का माहौल कायम हो गया, घर में बहुत सुकून कायम हो चुका है, रात को सुकून से नींद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जिस शख्स पर जादू हुआ हो उस पर यह अमल करें, इंशाअल्लाह फौरी इससे जादू का असर भी जायल हो जाएगा और वो चंद दिनों के अंदर अंदर बिल्कुल सेहतियाब हो जाएगा। अगर शौहर या बीवी घर से रूठ कर चली गई, शौहर का दिल बीवी के साथ ना लगता हो या बीवी शौहर से मोहब्बत ना करती हो या शौहर गैर औरतों में दिलचस्पी रखता हो और बीवी से रगबत ना हो, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े तू मैं चलती हो, हत्ता के मोहल्लेदार भी रोज रोज झगड़ों से आजिज आ चुके हों, जब ऐसी सूरत हाल में आप इस अमल को करें, इस अमल से बीवी शौहर में मोहब्बत शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस अमल को खुद भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी और तकालीफ से निजात अता फरमाएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।